Hello everyone and welcome to the part 6 of this video series on sequences and series। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के सारे ही सम्स और सम्स मैंने लिए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स पार्ट 2 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से। सो लेट्स बिगिन। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूला हमें सीखने होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है समेशन आर का, वेयर आर इज इक्वल टू 1 to n। इस टाइप के एक्सप्रेशन में समेशन मतलब एडिशन, और एडिशन किन टर्म्स का होगा, तो r का जो वैल्यू रहेगा वो हमें पहले 1 पुट करना होगा। आई विल कॉल r एज माई रनिंग वेरिएबल। रनिंग वेरिएबल मतलब r का अलग अलग वैल्यू हम एक्सप्रेशन में डालेंगे और पूरा एक सीक्वेंस जनरेट होके आएगा। तो r का वैल्यू शुरू करेंगे 1 के साथ, तो 1 प्लस अगला नेचुरल नंबर जो वैल्यू रहेगा वो डालना है। तो r इक्वल टू 2 रहेगा अगला नंबर, सो ये आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, सो ऑन अप टू तेरा आखिरी नंबर n तू पुट करेगा ना, वहां पे तेरा सीक्वेंस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सो व्हेन यू पुट n ओवर हियर इट विल बिकम प्लस n। अब हम में से सबको ऑलमोस्ट सबको पता ही है, एंड नहीं भी पता है तब भी बता देता हूं। अगर पहले n नेचुरल नंबर्स का टोटल करोगे ना, तो ये आएगा n इंटू द नेक्स्ट नंबर विच इज n प्लस 1 अपॉन 2। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 10 तक का टोटल करना है, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट नंबर 11 अपॉन 2। 1 से 100 का टोटल करना है, सो दैट विल बी 100 इंटू 101 अपॉन 2। सो बेसिकली 1 से n का अगर टोटल करना है, ये एक रिजल्ट है दैट नेचुरल नंबर्स का सम, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम मतलब 1 प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू n करेगा। सो 1 अप टू n का जो टोटल आएगा दैट विल बी n इंटू n प्लस 1, मतलब n इंटू द नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड फॉर्मूला ले लें, समेशन ऑफ आर स्क्वायर गोइंग फ्रॉम आर इक्वल टू 1 टू n। इसमें भी पहला वैल्यू डाल दे 1, तो ये आएगा 1 स्क्वायर। आर का नेक्स्ट वैल्यू ले ले विच इज 2, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। इट कंटिन्यूज अप टिल n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तुम्हें एज इट इज मेमोराइज करके रखना है। वंस अगेन मैथमेटिक्स है तो डेरिवेशन होना जरूरी ही है, बट अभी वो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यस, इसका फाइनल फॉर्मूला याद करके रख। इट विल बी n प्लस 1 2n प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाई 6। सिमिलरली अगर मैं कहूं समेशन ऑफ आर क्यूब फ्रॉम आर इक्वल टू 1 अप टू n, तो ये सीक्वेंस बनेगा 1 क्यूब 2 क्यूब सो ऑन अप टू n क्यूब, और 1 क्यूब से लेके n क्यूब का टोटल करेगा, तो ये बन जाएगा इस क्वांटिटी का स्क्वायर, मतलब इट इज n प्लस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर। दैट मीन्स n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली ट्राई टेकिंग समेशन 1 फ्रॉम r इक्वल टू 1 अप टू n। 1 जो है ना उसको समझने का है r पावर 0। इफ 1 इज r पावर 0 और मैं r का वैल्यू पुट करूंगा, तो ये बनेगा 1 पावर 0 प्लस r का नेक्स्ट वैल्यू 2 पावर 0 so on up to the last value which is n power 0। ये सारे टर्म्स बन जाएंगे 1 बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो 1 प्लस 1 so on up to n टाइम्स, मतलब 1 प्लस 1 n टाइम्स करेगा, तो ये आ जाएगा n। कहने का मतलब समेशन 1 का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू n। आगे बढ़ कुछ और प्रॉपर्टीज। अगर मेरे पास रहेगा समेशन k इंटू आर और k इंटू एनी फंक्शन ऑफ आर। फंक्शन ऑफ आर मतलब साइन आर, कॉस आर, आर पावर 5, आर पावर 8, जो भी है, इट डजंट मैटर। अगर मेरे पास है कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन ऑफ आर वेयर आर गोज फ्रॉम 1 टू n, तो जो कांस्टेंट है ना उसे तू समेशन के बाहर निकाल पाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज k इंटू समेशन एफ आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1 अप टू n। ये प्रॉपर्टी को ऐसे ही समझ कि अगर कोई कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ द समेशन। सिमिलरली सिक्स्थ प्रॉपर्टी, समेशन ऑफ a प्लस बी आया या a माइनस बी आया, ऑफ कोर्स लिमिट वगैरह सब रहता है, बट अभी इन जनरल बस समेशन का प्रॉपर्टी के लिए अगर मैं सिर्फ लिखूं समेशन a प्लस माइनस बी, इट कैन बी स्प्लिट एज समेशन a प्लस माइनस समेशन b। मतलब समेशन ऑपरेटर प्लस माइनस के अक्रॉस स्प्लिट होगा, बट यही समेशन ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे स्प्लिट नहीं होगा। मतलब अगर मैं कहूं समेशन ए बी, दिस इज नॉट इक्वल टू समेशन a इंटू समेशन b। ये थोड़ा वर्किंग के टाइम सब काम आएगा, तो ध्यान में रखना दैट मल्टीप्लीकेशन पे समेशन तेरा स्प्लिट नहीं होगा। समेशन ऑफ a अपॉन b इज नॉट इक्वल टू समेशन a अपॉन समेशन b। तो ये भी प्रॉपर्टी रहेगा समेशन का, एंड यस ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखने होंगे। सो यस दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, और इसके हेल्प से तू तेरा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। अब थियोरी में कुछ और प्रॉपर्टीज भी है जिसके ऊपर बेस्ड आपके एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो दीज आर सम एडिशनल प्रॉपर्टीज। लाइक आई सेड एक्सरसाइज में नहीं है, तो सम्स के लिए देख रहा है तो इतना काम में नहीं आएगा,
बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके ये सारे प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो ये प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी रहेगा ई पावर एक्स का एक्सपांशन। ई पावर एक्स का एक्सपांशन होता है एक्स पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड दिस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग अप टिल इंफिनिटी। एक्स पावर 0 1 होगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 ही आएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगा 1। सो यू कैन राइट द फर्स्ट टर्म एज 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ई पावर एक्स का जो एक्सपांशन है इट इज ऑफन रिटन एज समेशन ऑफ एक्स पावर 0 और आर पावर 0 एक्स पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल वेर आर वैल्यू रेंजेस फ्रॉम नॉट 1 बट 0 टू इंफिनिटी। तो ये तेरा एक्सपांशन होता है ऑफ ई पावर एक्स। यहीं से काफी सारा नया फॉर्मूला डिराइव होगा। सो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू ई पावर माइनस एक्स, इट्स लाइक रिप्लेसिंग एक्स विद माइनस एक्स ऑन एलएचएस। तो इसका एक्सपांशन आएगा बाय रिप्लेसिंग एक्स विद माइनस एक्स ऑन आरएचएस। तो ये टर्म रहेगा 1, ये बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी प्लस एक्स स्क्वायर ओनली, तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड वंस अगेन दिस एंटायर सीक्वेंस कंटिन्यूज अप टिल इंफिनिटी। अगला टर्म माइनस में रहेगा। सो यस, ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स आ गया। थर्ड फॉर्मूला बनेगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का। बेसिकली जो सीक्वेंस मिला ना उनको ऐड कर दे, तो 1 प्लस 1 करेगा 2 आएगा। ऐड करने पे ये और ये टर्म प्लस माइनस है तो कट हो जाएगा। ये टर्म भी 2 बार ऐड होगा, ये टर्म कट होगा, ये टर्म ऐड होगा। तो जो टर्म्स ऐड होंगे उनका कोएफिशिएंट आ जाएगा 2, तो 2 को कॉमन ले पाएगा। इनफैक्ट वो कॉमन लिया हुआ 2 डिनोमिनेटर में यहां पर ले लो। सो फाइनली जो एक्सपांशन बचा इट वाज दिस टर्म विच इज 1 प्लस सेकेंड टर्म तो कट हो गया था, थर्ड टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा एक्स मतलब एक्स क्यूब का टर्म कट होगा, एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, एक और टर्म अगर इमेजिन करेगा तो एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग अप टिल इंफिनिटी। सिमिलरली अगर मैं तेरे से पूछूं ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2, मतलब इन दोनों को माइनस कर ले, माइनस करेगा तो 1 माइनस 1 कट होगा, बट दिस माइनस ऑफ माइनस दिस, तो अभी ये वाला टर्म्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएगा। सो दैट विल गिव यू 2 इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये टर्म्स कट होंगे, ये टर्म्स ऐड होंगे, ऐड होने वाले टर्म्स का कोएफिशिएंट आएगा 2, उस 2 को तू कॉमन निकाला और यहाँ डिनोमिनेटर में ले लिया, तो बचे हुए टर्म्स बनेंगे ये वाले टर्म्स विच इज एक्स पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ये टर्म कटा तो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक और टर्म लेगा तो एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। सो ये तेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी एक और प्रॉपर्टी आ गया विद द एक्सपांशंस ऑफ ई पावर एक्स एंड ई पावर माइनस एक्स। इसी एक्सपांशन में x को रिप्लेस कर विद आई एक्स, सो ई पावर आई एक्स बन जाएगा। ऑन द राइट हैंड साइड यू विल हैव 1 प्लस दिस विल बी आई एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ये आ जाएगा आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब दैट मेक्स इट माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज इफ यू रिमेंबर आई स्क्वायर आई वॉज रूट माइनस 1, आई स्क्वायर बनेगा माइनस 1, आई क्यूब बन जाएगा माइनस आई एंड आई पावर 4 इज लाइक आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, सो माइनस 1 इंटू माइनस 1 बन जाएगा 1 और इसके आगे के पावर्स भी सिमिलर वे में रिपीट होंगे। जैसे आई पावर 5 आई बनेगा, आई पावर 6 माइनस 1, आई पावर 7 माइनस आई पावर 8 1 एंड उसी चेन में ये तेरा वैल्यूज जो है वो रिपीट होगा। सो लेट्स कंटिन्यू हियर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इधर आ जाएगा आई क्यूब एक्स क्यूब मतलब माइनस आई एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये बनेगा आई पावर 4 एक्स पावर 4 मतलब सिंपली एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगर मैं आगे कुछ और टर्म्स लिखूं तो आगे आएगा एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, एक्स को किया था रिप्लेस विद आई एक्स, तो आई पावर 5 इज गोइंग टू बी आई, इट विल मेक इट आई एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अगला टर्म आई पावर 6 मतलब माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। अगला टर्म आई क्यूब मतलब माइनस आई, तो माइनस आई एक्स पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल और आई पावर 8 1 बनेगा तो प्लस एक्स पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड ये ट्रेंड आगे के टर्म्स के लिए कंटिन्यूड रहेगा। ई पावर आई एक्स ये भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा हुआ है, इट कैन बी रिटन एज कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। कहने का मतलब लेफ्ट में रियल पार्ट कॉस एक्स, इमेजिनरी पार्ट साइन एक्स, तो तू राइट का भी रियल पार्ट देख, दिस दिस दिस, इनफैक्ट एवरी ऑल्टरनेट टर्म इज फॉर्मिंग द रियल पार्ट,
तो तेरा cos x अगर कंपेयर करेगा तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, फिर आएगा माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यहां माइनस एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा तेरा cos x का एक्सपेंशन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन ऑल दीज प्रॉपर्टीज द वैल्यू ऑफ x हैज टू बी इन रेडियन। अगर डिग्री में वैल्यू डालेगा तो आंसर गलत आएगा। सो यस, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ cos x गिवन दैट द वैल्यू ऑफ x इज रिटन इन रेडियन। सिमिलरली तू कंपेयर करके sin x भी निकाल पाएगा। तो sin x इज द इमेजिनरी पार्ट। sin x का तेरा फॉर्मूला बनेगा यहां से x अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर ये वाला मतलब माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर यहां से x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर आएगा माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, प्लस ये चीज भी कंटिन्यू होगा। इसके लिए भी x का वैल्यू तेरा रेडियन में होना चाहिए। तो ये पूरा तेरा एक सेट ऑफ फॉर्मूला बनेगा बेस्ड ऑन e पावर x। ये सिंगल एक्सपेंशन के ऊपर ये तेरा सारा फॉर्मूला का पेज बन चुका है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल दीज फॉर्मूले व्हाइल यू आर गिविंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक और सेट ऑफ फॉर्मूला आएगा रिलेटेड विद द लॉगरिथम पार्ट, तो वो फॉर्मूला भी कर ले। यहां पे हमने पढ़ा था फोर्थ फॉर्मूला। सो यस, टेक द फिफ्थ फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर log of 1 plus x. The formula is applicable only if mod x is less than 1. अगर x को -1 डाला तो ये फॉर्मूला चलेगा, लेकिन x को +1 डालेगा तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सॉरी, x को -1 डालेगा तो एप्लीकेबल नहीं है, बट x को +1 डालेगा तो फॉर्मूला वर्क करता है। तो बेसिकली x का वैल्यू शुड लाई बिटवीन 1 एंड -1. इट कैनॉट बी -1, इट कैन बी +1. तो व्हेन यू पुट इट इन द फॉर्मूला समहाउ वर्क्स। तो इसका एक्सपेंशन देख ले। इसमें पहला टर्म 1 नहीं आएगा, इट विल स्टार्ट विथ x, ऑल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस होंगे। सो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें फैक्टोरियल नहीं है, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 प्लस, और ये कंटिन्यूड रहेगा। सिमिलरली अगर मैं तेरे से कहूं log of 1 माइनस एक्स फाइंड कर, मतलब x को रिप्लेस कर विथ माइनस एक्स, तो यू विल हैव log of 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर ओनली, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 6, एंड दिस थिंग कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। इन दोनों को अगर तू सब्ट्रैक्ट करेगा, ऐड भी कर सकता है, बट ऐड करके इतना कुछ स्पेशल मिलता नहीं है। सब्ट्रैक्ट कर लेगा तो सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा log a माइनस log b। log a माइनस log b होता है log of a अपॉन b, तो ये बनेगा log of 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस माइनस एक्स, ये बन जाएगा 2x, 2 कॉमन ले ले तो ये आएगा x, दिस माइनस माइनस दिस मतलब दिस, या दिस माइनस माइनस दिस मतलब दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये टर्म तो गया। देन इट इज दिस माइनस माइनस दिस मतलब ये भी 2 बार आएगा, सो इट विल बी प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये 2 बाहर निकल चुका था। ये टर्म कट होगा, ये टर्म ऐड होगा, तो प्लस आ जाएगा एक्स पावर 5 अपॉन 5, फिर आ जाएगा प्लस एक्स पावर 7 अपॉन 7, और ये आगे 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 चलते रहेगा। अब ये फॉर्मूला तेरा किस लिए काम आएगा? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तेरे से कहूँ फाइंड मी log ऑफ 1.2 का वैल्यू, तो तू कहेगा log of 1.2 इज log of 1 plus 0.2, और इसके लिए तो तेरा पहला वाला फॉर्मूला ही काफी है। तू x को 0.2 पुट करेगा और जो भी तेरा सीक्वेंस रहेगा उससे तेरा इसका log of 1.2 का आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली कहीं पे तुझे सीक्वेंस को कैलकुलेट करना स्टॉप करना पड़ेगा एंड यू विल गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बट यस इट वुड बी द करेक्ट मेथड टू गो अबाउट इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1.2। बट अगर मैंने तेरे से पूछा फाइंड मी द वैल्यू ऑफ log 8, अब log 8 को तू लिखेगा log of 1 plus 7, तो यहां पे तू ये x को 7 डाल नहीं पाएगा बिकॉज ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में है। तो अगर मुझे log 8 ढूंढना है तो करना क्या होगा? log 8 के लिए ये वाला फॉर्मूला है जो काम आएगा। सो दे एक्सपेक्ट यू टू टेक दिस पार्ट इज इक्वल टू 8। सो इफ यू टेक 1 plus x अपॉन 1 minus x इक्वल टू 8, इसको सिंप्लीफाई कर, मतलब इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा, तो ये बनेगा 1 plus x plus 1 minus x अपॉन में आएगा 1 plus x
माइनस वन माइनस एक्स इक्वल टू, राइट में हो जाएगा 8 प्लस वन अपॉन 8 माइनस वन, इसे सिंप्लीफाई कर ये बनेगा 2, इसे सिंप्लीफाई कर ये बनेगा 2x, तो 2 अपॉन 2x इज 1 अपॉन x इक्वल टू ये बनेगा 9 अपॉन 7, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7 अपॉन 9, और x का वैल्यू अगर 7 अपॉन 9 लेगा तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 8 आ गया। तो log 8 निकालने के लिए इसको मैंने ले लिया था 8, वहां से सॉल्व करके आया x का वैल्यू 7 अपॉन 9, तो log 8 का एक्सपांशन होगा 2, 7 अपॉन 9 प्लस 1 बाई 3 इंटू 7 बाई 9 का क्यूब प्लस 1 बाई 5 इंटू 7 बाई 9 पावर 5 प्लस 1 बाई 7 7 बाई 9 पावर 7 एंड दैट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। सो ये वाला फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो हमें log 8 या बड़े वाले नंबर्स का जो log है उसे कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। सो यस, log का भी ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इन एक्स्ट्रा फॉर्मूला पे लाइक आई सेड न्यूमेरिकल्स नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इनका नॉलेज होना जरूरी है। सो यस, वंस अगेन इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करने वाले हैं फॉर सॉल्विंग सम्स इन एक्सरसाइज 2.6 एंड आई एम होपिंग यू आर रेडी विथ ऑल योर प्रॉपर्टीज, एंड सिंस यू आर रेडी वी कैन बिगिन विथ आवर न्यूमेरिकल्स। सम नंबर 1 में पहले तो ये ब्रैकेट तू ओपन कर ले, तो ये जो सम रहेगा इट विल बिकम इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, ब्रैकेट्स ओपन करेगा तो ये बनेगा 2r स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस आर प्लस 2r, माइनस आर प्लस 2r इज प्लस r, और ये बन जाएगा -1। समेशन के लिए मैंने कहा था समेशन ऑपरेटर प्लस माइनस के अक्रॉस स्प्लिट होगा, तो पहला टर्म बन जाएगा समेशन 2r स्क्वायर प्लस समेशन r माइनस समेशन 1। अब लिमिट तेरा लिखना कंपलसरी है, फिलहाल वीडियो में आई एम नॉट राइटिंग द लिमिट्स, बट एग्जाम में कहीं पेपर में अगर तू सम लिखेगा तो समेशन अगर लिमिट के बिना लिखेगा तो ये सही नहीं होता है। यू हैव टू राइट द लिमिट्स एवरी टाइम यू राइट समेशन। अभी के लिए यस, चक द लिमिट्स, लिमिट्स ध्यान में रखना 1 टू एनी है। सो यहाँ से भी ये 2 जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सो यू कैन टेक इट आउट ऑफ द समेशन, ये भी समेशन का एक प्रॉपर्टी ही था, सो यू कैन राइट दैट 2 आउटसाइड। आई विल हैव 2 इनटू समेशन आर स्क्वायर ओपन करेगा तो ये बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस समेशन आर का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, इट वाज राइट हियर, समेशन आर का फॉर्मूला n प्लस 1 बाई 2, सो यस प्लस आई हैव n प्लस 1 अपॉन 2 और माइनस समेशन 1 का भी फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ाया था, समेशन 1 हो जाएगा n, सो समेशन 1 को n लिख ले, दिस विल बी यहाँ 2 और 6, 2 काट या मत काट एक ही बात है, बिकॉज इवेंचुअली तू एलसीएम लेगा तो एलसीएम आने वाला है 6, सो आई विल राइट 1 अपॉन 6 या पूरा अपॉन 6 करके ही लिख। यहाँ से एक n कॉमन आएगा, मतलब तीनों से एक n कॉमन आएगा, सो n ले ले। अभी इन दो ब्रैकेट को ओपन करेगा तो ये आएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, मतलब 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 और इंटू 2 भी करेंगे, सो 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2, यहाँ से n तो ले चुका था, n प्लस 1 रहेगा लेकिन एलसीएम 6 करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी 3 इंटू n प्लस 1, मतलब 3n प्लस 3, n कॉमन जा चुका था तो एलसीएम के लिए एक -6 आएगा, सो इसको और सिंप्लीफाई करेगा तो ये बनेगा इक्वल टू, n को रहने दे, अंदर आएगा 4n स्क्वायर, फिर आ जाएगा 6n प्लस 3n विच इज प्लस 9n, और फिर आ जाएगा 2 प्लस 3 5 माइनस 6 मतलब -1 द होल अपॉन 6। ये फैक्टराइज होता नहीं है, अगर फैक्टराइज होता तो इसे फैक्टराइज करके हम छोटे ब्रैकेट्स बना लेते हैं, सो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, सो अभी के लिए दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। एंड यस, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स सम नंबर 2, समेशन ऑफ दिस, इसमें तो डायरेक्टली समेशन स्प्लिट करेगा, तो समेशन विल अप्लाई टू ईच एंड एवरी टर्म, समेशन 3r स्क्वायर में से भी 3 कॉमन आएगा, तो ये बनेगा 3 समेशन r स्क्वायर माइनस 2 समेशन r प्लस समेशन 1, दिस विल बी 3 n प्लस 1 2n प्लस 1 द होल अपॉन 6, समेशन r का फॉर्मूला था 2 n प्लस 1 अपॉन 2 और समेशन 1 का फॉर्मूला रहेगा प्लस n, दिस विल बी इक्वल टू, एलसीएम अगेन तेरा तो 6 ही लेने वाला है, इनफैक्ट 2 ले लेगा तो चलेगा बिकॉज 3 and 6 इज गॉन गिविंग यू 2, सो एलसीएम 2 रहेगा, n सब में से कॉमन आएगा, इसको ओपन करके मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, इसमें से n कॉमन जा चुका था, 2 तूने काटा नहीं है बिकॉज यू हैव टेकन एन एलसीएम एज 2, तो ओपन करके आएगा -2n माइनस 2 और यहाँ से n कॉमन जा चुका था तो यहाँ से आएगा +1, तो ये बनेगा n इंटू 2n स्क्वायर, 3n माइनस 2n इज प्लस n एंड +1 माइनस 2 +1,
इज नथिंग, सो ये तेरा सिर्फ इतना ही बचेगा, द होल अपॉन 2. सिंप्लीफाई दैट, तो ये बनेगा n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाई 2. आगे बढ़, सम नंबर 3, ये बनेगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n. अब 1 से r का टोटल करेगा तो ये आएगा r प्लस 1 बाई 2. सो r प्लस 1 बाई 2, और एक r ऑलरेडी था तेरे पास, तो यहां पर एक r ऊपर नीचे कैंसिल होगा एंड यू ओनली हैव r प्लस 1 अपॉन 2. इसमें से 1 अपॉन 2 तो बाहर जाएगा, बचेगा समेशन ऑफ r प्लस 1. यू कैन ओपन इट एज समेशन r प्लस समेशन 1 एंड फाइनली फॉर्मूला अप्लाई कर. समेशन r बन जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस दिस इज गोइंग टू बी समेशन 1 विच इज इक्वल टू n. यहां से तेरा n जो है वो कॉमन आएगा, सो यू कैन मेक इट n बाई 2. ये बचेगा n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और एलसीएम लेगा तो ये बन जाएगा n प्लस 1 प्लस 2 मतलब n प्लस 3 द होल अपॉन 2, और फाइनल आंसर आएगा n प्लस 3 द होल अपॉन 4. टेक द नेक्स्ट सम. दिस विल बी समेशन r इक्वल टू 1 टू n. 1 क्यूब से r क्यूब, sum of the cubes of the first r natural numbers will be r square, r plus 1 the whole square divided by 4. और r plus 1 उन्होंने पहले से देके रखा है, तो एक r और r plus 1 कट कर पाएगा, तो ये जो पावर 2 है वो पावर 1 हो जाएगा. वंस अगेन ये जो 4 है उसको बाहर ले लें, सो 1 बाई 4, और समेशन के अंदर तेरा आ जाएगा r इंटू आर प्लस 1. इसे ओपन करेगा तो ये बनेगा r स्क्वायर प्लस r, और समेशन भी स्प्लिट कर दे तो ये बन जाएगा समेशन r स्क्वायर प्लस समेशन r. ये बन जाएगा 1 बाई 4. समेशन r स्क्वायर वॉज n प्लस 1 2n प्लस 1 द होल अपॉन 6 माइनस समेशन r बन जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2. सो दिस इज गोइंग टू बी, इफ यू टेक एन एलसीएम, पहले तो n कॉमन ही ले ले, सो n बाई 4. एलसीएम आने वाला है तेरा 6, n कॉमन ले चुका है तो ये आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 इनका मल्टीप्लीकेशन, और n कॉमन ले चुका है तो यहाँ पे आएगा माइनस n माइनस 1 एंड इंटू 3 भी आएगा बिकॉज एलसीएम लेना था, सो माइनस 3n और माइनस 3 आएगा. सो दिस विल फाइनली बी इक्वल टू n अपॉन, ये तेरा हो जाएगा 24, और ब्रैकेट में बचेगा तेरे पास 2n स्क्वायर, 3n माइनस 3n तो गया, एंड 1 माइनस 3 इज माइनस 2, तो एक माइनस 2 भी कॉमन आएगा, एंड दिस बिकम्स n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. n स्क्वायर माइनस 1 को भी लिख n प्लस 1 n माइनस 1, और जो 2 तूने कॉमन बाहर निकाला उसे 24 के साथ कट कर, सो अपॉन 12, एंड दिस इज गोइंग टू बी फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 4. टेक द फिफ्थ वन, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स. ये सम निकालने के लिए पहले नोटिस कर, ये 5 इंटू 7, 9 इंटू 11, 13 इंटू 15, हर टर्म 2 एलिमेंट से बना है, और पहला एलिमेंट एक एपी फॉर्म करेगा एज 5, 9, 13 एंड सो ऑन. दूसरा एलिमेंट भी जो है वो भी एक एपी फॉर्म करेगा विच इज 7, 11, 15 एंड सो ऑन. सो अगर मैं nth टर्म के बारे में बात करूं, मेरा पहला एलिमेंट 5, 9, 13 वाले एपी का nth टर्म होगा, तो nth टर्म ऑफ दैट एपी इज a विच इज 5 प्लस n माइनस 1. इस एपी का डिफरेंस 4 है, सो n माइनस 1 इंटू 4 आएगा. इवेल्युएट कर, ये बनेगा 4n प्लस 5 माइनस 4 मतलब प्लस 1. सिमिलरली सेकेंड एपी ले लें tn, ये तेरे फर्स्ट एपी का tn मतलब nth टर्म, सेकेंड एपी का nth टर्म आएगा 7 प्लस n माइनस 1. इसका भी देख कॉमन डिफरेंस 4 ही है, सो ये बन जाएगा 4n माइनस 4 प्लस 7 इज प्लस 3. सो बेसिकली nth टर्म निकालेगा तो उसका पहला एलिमेंट आएगा 4n प्लस 1, उसे मल्टीप्लाई करना होगा विथ nth टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, सो ये आएगा 4n प्लस 3. नाउ दिस बिकम्स योर nth टर्म. नाउ इन जनरल अगर एक सीक्वेंस का समेशन लिखना है, इफ tn is the general term of a certain sequence, sn is obtained by taking summation n equal to 1 up to n for tn. अगर tn पता है तो tn मतलब tr कर दे. If you know tn, you can find tr and then you can consider sn as summation tr going from r equal to 1 up to n, because ये summation open करेगा ना तो ये बन जाएगा t1 plus t2 plus t3 so on up to tn, which is basically equal to sn only. तो ये एक important formula रहेगा regarding sequences, that if you know the general term of any sequence, not only gp, not only ap, in general tn अगर तुझे किसी भी sequence का पता है, अगर tn में n को r से रिप्लेस करेगा तो tr मिलेगा, और summation tr लेने का from 1 to n
मतलब r इक्वल टू 1 to n, तो ये जो समेशन होगा इट विल रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर Sn। तो यहाँ पे आ जा वापस, nth टर्म हमें ऑलरेडी मालूम है, दिस इज योर nth टर्म, तो हम rth टर्म निकालेंगे। द rth टर्म विल बी 4r plus 1 into 4r plus 3, और हमें चाहिए था इसका पूरा सम। अगर सम चाहिए तो Sn का फॉर्मूला बनेगा समेशन, लाइक आई सेड, समेशन tr फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n। tr का वैल्यू पुट कर तो ये आएगा 4r plus 1 into 4r plus 3 फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n, और इसका जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो आएगा तेरा फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई कर, ये बन जाएगा समेशन ऑफ 16r स्क्वायर 12r प्लस 4r मतलब प्लस 16r, और प्लस आ जाएगा 1 into 3 विच इज 3। समेशन स्प्लिट कर और कॉन्स्टेंट्स बाहर ले, तो ये बन जाएगा 16 समेशन r स्क्वायर प्लस 16 समेशन r प्लस समेशन 3 में 3 बाहर आएगा तो इट विल बी 3 into समेशन 1, ये बन जाएगा 16 n plus 1 2n plus 1 upon 6 प्लस आ जाएगा 16 n plus 1 upon 2। ये सब फॉर्मूला स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने पढ़ाया है, सो इनकेस आप FF करके आ गए हो एंड यू डोंट नो द फॉर्मूला, रेफर द वीडियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीस फॉर्मूला। प्लस ये आ जाएगा 3 into समेशन 1 मतलब n आएगा, सो Sn का वैल्यू बनेगा देयरफॉर Sn इक्वल टू, सब में से नोटिस कर n कॉमन आएगा, और LCM जो है LCM हम ले लेंगे इक्वल टू 6, तो n अपॉन 6 आएगा, n जा चुका है तो ये ओपनिंग बनेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 इंटू 16 मतलब 32n स्क्वायर प्लस 48n प्लस आखिर में 1 था ना तो इंटू 16 करके प्लस 16। इसमें भी LCM हमने 6 लिया था तो ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा विद 3, तो ये आ जाएगा 48, n हम कॉमन ले चुके थे तो ये आएगा 48n प्लस 48, तो प्लस 48n प्लस 48 और 3n, n जा चुका था और LCM 6, तो 3 into 6 करेगा तो प्लस 18 आएगा, एंड फाइनली दिस विल बी n अपॉन 6, सिंप्लीफाई कर तो 32n स्क्वायर प्लस 48n प्लस 48n इज 96n प्लस ये आएगा 16 और 18, 16 एंड 18 विल बी 34, 34 एंड 48 ये बन जाएगा 82। So you can actually take a 2 common from here, cut it with the 6 here, तो ये नीचे तेरा 3 आ जाएगा, so I have a 3 here, ये बन जाएगा 16, I will have 16, 48 and 41, so 16, 48 and 41। अब इसको दोबारा फैक्टराइज करना मुश्किल रहेगा, so you can stop your working over here only, and yes the sum up to n terms is going to be given by the expression you see right here। आगे बढ़, सम नंबर 6, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। अगर फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है, अगर nth टर्म सोचेगा, ये सारे इवन नंबर्स है, सो nth टर्म बनेगा 2n और इवन नंबर्स का स्क्वायर लेना है, सो ये स्क्वायर बनेगा, सो द nth टर्म विल बी 4n स्क्वायर, एंड मैंने पहले भी बताया Sn अगर चाहिए तो we can take summation of tr ranging from r equal to 1 up to n, we needed sum up to n terms, so that's how we will do it। so तेरा tr अगर लेगा तो that will be 4r square, and just put it here, so this is summation of 4r square ranging from 1 to n, 4 तेरा बाहर आएगा और summation r square का फॉर्मूला बनेगा n plus 1 2n plus 1 the whole upon 6, you can cancel a 2 up and down, and the final answer will be 2n n plus 1 2n plus 1 the whole divided by 3, and yes that's how you solve sum number 6। sum number 7 ले ले, it looks a little big but ये actually काफी आसान सम है, because ये जो है it is of the type a square minus b square, a square minus b square is a plus b into a minus b। नोटिस कर सेकेंड ब्रैकेट 1 बन जाएगा, तो इस ब्रैकेट का फाइनल सिंप्लीफिकेशन सिर्फ आएगा 70 प्लस 69, प्लस इसमें भी वही कर 68 प्लस 67, 68 माइनस 67, सेकेंड ब्रैकेट 1 बन गया, बचेगा ओनली 68 प्लस 67। सिमिलरली यहां पे सिर्फ बचेगा 66 प्लस 65, बढ़ते 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 यहां तक आएगा तो 2 प्लस 1 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 बचेगा, 2 माइनस 1 इज ऑलरेडी 1। अभी ये जो सीक्वेंस तुझे मिला ना, बेसिकली इसका सिंप्लीफिकेशन इधर तुझे जो ये मिला ना, इसमें इसको राइट टू लेफ्ट पढ़, अगर 1 से 70 मतलब अगर पढ़ेगा तो ये बेसिकली 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 70 तक का टोटल है,
एंड 1 से 70 तक का टोटल इज गिवन बाय 70 इंटू नेक्स्ट नंबर 71 डिवाइडेड बाय 2। 71 इंटू 70 मतलब ओके पहले 2 से डिवाइड कर दे तो ये आएगा 35 एंड 71 इंटू 35 सो 35 1s आर 35 5 कैरी 3 एंड 35 7s आर ये 245 बनेगा तो 248 आएगा एंड यस 2485 becomes the final answer for sum number 7. So yeah, it was a good trick here. ट्रिक सीख लो एंड बढ़ो आगे. Find the sum of find the sum. This clearly is your nth term and nth term पता है तो we can easily write the rth term and Sn का फॉर्मूला बनेगा summation tr. rth term बन जाएगा 2r minus 1 2r plus 1 and 2r plus 3. This r value has to range from 1 to n. अगर ओपन करेगा तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 1 बिकॉज इट्स ऑफ द टाइप a प्लस बी a माइनस बी 2r द होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा लाइक आई सेड 4r स्क्वायर माइनस 1 ये दो ब्रैकेट्स एंड देन ओपन दीज टर्म्स ऑल्सो. सो इफ यू ओपन दोज टर्म्स तुझे मिलेगा समेशन r इक्वल टू 1 to n. द फर्स्ट विल बी 4r स्क्वायर इंटू 2r दैट विल बी 8r क्यूब. फिर आ जाएगा 4r स्क्वायर इंटू 3 मतलब 12r स्क्वायर सो प्लस 12r स्क्वायर. फिर आ जाएगा माइनस 1 इंटू 2r मतलब माइनस 2r और फिर आएगा माइनस 1 इंटू 3 मतलब माइनस 3. समेशन वापस प्लस माइनस के अक्रॉस स्प्लिट होगा तो समेशन दिस प्लस समेशन दिस माइनस समेशन दिस और इसके समेशन से भी कांस्टेंट बाहर आएगा तो यू हैव 8 समेशन r क्यूब प्लस 12 समेशन r स्क्वायर माइनस 2 समेशन r माइनस समेशन 3 में से 3 बाहर ले ले तो 3 समेशन 1 आएगा. दिस इज 8 n square n plus 1 square the whole upon 4 plus 12 n plus 1 2n plus 1 the whole upon 6 minus 2 n plus 1 upon 2 and minus 3n. यहाँ से 4 और 8 काट तो ये 2 आएगा 6 और 12 कट कर तो ये भी 2 आएगा ये 2 और 2 कट होगा और बचे हुए जो 4 टर्म्स है इनमें से एक n कॉमन आएगा. सो यहाँ पर बचेगा 2 n इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर. इसे हम इधर ही ओपन कर लेंगे ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 सो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n. सो पहले आएगा 2n क्यूब प्लस 2n इंटू 2n मतलब 4n स्क्वायर और 1 इंटू 2n मतलब 2n. यहाँ से तू n कॉमन ले चुका है तो ये बचेगा सिर्फ n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 दैट इज n स्क्वायर प्लस 3n सॉरी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 इंटू 2 तो ये बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2. यहाँ से भी n जा चुका है तो माइनस n इट्स लाइक माइनस n माइनस 1 एंड यहाँ से भी n जा चुका है तो सिर्फ बचेगा माइनस 3. सिंप्लीफाई द एंटायर थिंग सो यू हैव n इंटू पहला टर्म तो 2n क्यूब ही आएगा 4n स्क्वायर इज 8n स्क्वायर फिर 2n प्लस 6n इज 8n माइनस n मतलब प्लस 7n और फाइनली आएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 एंड यस दैट विल बी द फाइनल सिंप्लीफिकेशन फॉर योर सम नंबर 8. ये आ जाएगा Sn का वैल्यू एंड यू कैन फाइनली पुट इट इन अ बॉक्स. टेक सम नंबर 9. इफ समथिंग इज गिवन इज इक्वल टू 100 by 3 फाइंड n. अब ऊपर का सीक्वेंस देखेगा तो 1 into 2 2 into 3 3 into 4 4 into 5 nth टर्म लिखने का ट्राई करेगा. अगर पहला एलिमेंट हर टर्म का 1 2 3 4 है मतलब पहले टर्म का फर्स्ट एलिमेंट 1 सेकेंड का 2 थर्ड का 3 फोर्थ का 4 तो nth टर्म का फर्स्ट एलिमेंट n आएगा और सेकेंड एलिमेंट जो है 1 का 2 2 का 3 3 का 4 4 का 5 मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे विद द नेक्स्ट नंबर तो n भी मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट नंबर n प्लस 1 के साथ. तो जो न्यूमरेटर सीक्वेंस है इट इज बेसिकली समेशन ऑफ r प्लस 1 रेंजिंग फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n and if you open it in the numerator you get summation r square plus summation r. इसको ओपन करेगा तो समेशन r स्क्वायर प्लस r आएगा और समेशन को स्प्लिट करके न्यूमरेटर में ये टर्म मिल जाएगा. डिनोमिनेटर इज 1 2 3 4 so on up to n टर्म्स तो ये तो तुझे पता ही है इट इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू राइट में आ जाएगा 100 अपॉन 3. समेशन r स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर सो दैट विल बी n प्लस 1 2n प्लस 1 द होल अपॉन 6 प्लस इसका फॉर्मूला अभी अभी तूने देखा n प्लस 1 अपॉन 2 नीचे भी हमारे पास है n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू राइट में हमारे पास है 100 अपॉन 3. अब यहां से n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आएगा सो n प्लस 1 अपॉन 2 आएगा कॉमन.
ये तो पूरा ही टर्म चला जाएगा और इसके साथ कैंसिल होगा। सो यहां से सिर्फ बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस यहां से सिर्फ बचेगा 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 3। सो इसका एलसीएम ले ले, ये बन जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 3 मतलब 2n प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन 3। 3 and 3 कैंसिल आउट होगा, 4 को राइट में ले ले। सो यू हैव 2n इज इक्वल टू 100 माइनस 4 विच इज 96 एंड n का फाइनल आंसर आ जाएगा 48। So yeah, that's it with sum number 9, and take one last sum in this video. S1, S2, S3 are the sum of the first n natural numbers. They are squares and they are cubes respectively. You need to show this. So begin with your RHS. We know the formula for each of them. So S3 matlab that is n square, n plus 1 the whole square divided by 4. Multiply kar with 1 plus 8 into S1. S1 is n plus 1 divided by 2. So when you cancel off 2 and 8 over here, ये बन जाएगा 4 and open that bracket, तो ये बनेगा n square, n plus 1 the whole square divided by 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4n square plus 4n. So it is 4n square plus 4n और ये plus 1 भी था. Now imagine this 4n square plus 4n plus 1 is actually the expansion of 2n plus 1 the whole square. सो वो ब्रैकेट को हम लिख लेंगे 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर. नाउ आई वांट यू टू मल्टीप्लाई दिस बाय 9 एंड डिवाइड बाय 9. ऐसा इसलिए बिकॉज डिनोमिनेटर में 9 इंटू 4 करेगा 36 आएगा, तो इस 9 को एज इट इज रख और नीचे जो 36 आया इमेजिन इट एज द स्क्वायर ऑफ 6 और ये भी सारे टर्म्स एक स्क्वायर में ही थे. सो वी कैन राइट इट एज n प्लस 1 2n प्लस 1 n plus 1 2n plus 1 the whole upon 6 और पूरे टर्म का स्क्वायर is this entire part. Now this entire thing is the formula of S2, तो ये बन जाएगा 9s2 square and that is your LHS. So yes, this is how we are proving our sum number 10. ये RHS equal to LHS आ गया, तो therefore करके ये question दोबारा यहाँ पे rewrite कर लेने का, put that in a box, right hand side bottom corner पे hence proved. And yes, this finishes the entire exercise 2.6. I hope that the contents of this entire video series have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.